एक दिन यशोदा रानी की सखियों ने कहा, इतना सुंदर लाला पाई, कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वनभोज कराया मैया ने। बैलगाड़ी होती थी ना पहले, बड़े बड़े पहिया होते थे। बड़े बुजुर्ग लोग जानते होंगे, नई पीढ़ी को तो बैलगाड़ी कैसे होती पता ही नहीं होगा। वो बैलगाड़ी और उसके नीचे पालने में कन्हैया दुलाकर मैया पकवान बांटने लगी, सखियों को खिलाने लगी, परोसने लगी। और इसी बीच कंस के द्वारा भेजा एक सकटा सुराया बैलगाड़ी के अंदर प्रवेश कर गया और उस बैलगाड़ी को दबाकर कन्हैया के ऊपर पटक कर मारना चाहा। लेकिन अनंत शक्ति भगवान कृष्ण प्रभु ने अपने चरण के प्रहार से उस बैलगाड़ी को चूर चूर कर दिया। मैया की नजर पड़ी, घबरा कर लाला को उठाकर घर लाई, श्रृंगार किया, खिलाया पिलाया, गोद में लेकर लाड़ करने लगे। कंस का भेजा एक असुर तृणावर्त आया और धूल भरी आंधी होती है ना गर्मियों में, आजकल ऐसे हवा चलती है ना गोली गोली नीचे से ऊपर तक, उसका नाम तृणावर्त है। बीच में कोई पड़ जाए तो कई बार ऊपर उठा ले जाए। वो कन्हैया को उठा ले गया, वो तृणावर्त आकाश में फेंक कर मारना चाहा, लेकिन सर्व समर्थ प्रभु कृष्ण जैसे गीला कपड़ा होता है ना, गमछा निचोड़ते हो पकड़कर, ऐसे एक हाथ से प्रभु ने सिर पकड़ लिया और दूसरे से शरीर पकड़कर उसको ऐसे निचोड़कर जमीन में फेंक दिया। बड़े बड़े ग्वाल गांव के आए और नंद बाबा से बोले, भैया तेरे लाला को किस बाबा ने आशीर्वाद दिया है, किस महात्मा ने आशीर्वाद दिया? इतनी विपत्तियां आई, आकाश में तृणावर्त ले गया, पूतना ले गई, कहीं खरोच भी नहीं आई तेरे लाला को। क्या बात है, कोई मंत्र पढ़ाया है क्या लाला को? तो आज नंद बाबा ने बताया कि मेरे लाला को सत्पुरुषों का, संत पुरुषों का आशीर्वाद मिला, और जिसको संत पुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो बड़े वृद्ध बुजुर्ग लोगों ने नंद बाबा से पूछा, बाबा संत किसे कहते हैं? तो नंद बाबा संत की व्याख्या कर रहे हैं। आपके अंदर भी अगर एक गुण आ जाए, दोष से बच जाओ, तो आप भी संत हो, जिनके अंदर असूया दोष नहीं है। असूया कहते हैं किसी गुणी व्यक्ति के गुण में भी दोष देखो, गुणी व्यक्ति में गुण देखो। अगर इस दोष से बच गए तो समझ लो आप साधु व्यक्ति हो। अंधृत माने सपने में भी कभी असत्य न बोलते हो तो तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो कहोगे वही होगा। दंभ से बच जाओ, दंभ माने दिखावा, बहुत दिखावा होता है। करेंगे इतना दान धर्म सत्कर्म और बहुत बड़ा आडंबर, हम लोगों में भी बहुत बड़ा आडंबर। ऐसे आडंबर दंभ से जो बच जाता है वो साधु पुरुष है, उसका वचन बेकार नहीं जाता। ईर्ष्या, एसूयांधृत दंभीर्ष्या, ईर्ष्या जानते हो, जलन, किसी व्यक्ति के उत्कर्ष वैभव सुख को देखकर जलन हो, यही ईर्ष्या है। अगर ये तुम्हारे अंदर है, ठीक है, सब है संसार में, लेकिन इससे अगर बच जाए वो साधु व्यक्ति है, उसको भगवान को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। नंद बाबा कहते हैं, ईर्ष्या से बचा, असूया से बचा, दंभ से बचा, हिंसा से बचे जो महापुरुष हैं सत्यनिष्ठ,
ऐसे संत पुरुषों का आशीर्वाद मेरे लाला को मिला है, इसलिए पूतना हो, सगटासुर हो, बकासुर हो, अघासुर हो, तृणावर्त हो, ये जितने असुर दैत्य हैं मेरे लाला का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इन सत्पुरुषों का, संतों का आशीर्वाद मिला है।